Good morning बच्चों, you're welcome in math class. So please check out your math book, 5th class math book. I'm on page number 91. देखिए हमने लास्ट वीडियो में 5.1 की एक्सरसाइज जो की थी उसमें 1, 2 and 3 ये वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके थे. ठीक है, आपको मैंने होमवर्क भी दिया था. चलिए नंबर 4 पर आ जाइए. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट. प्लेस वैल्यू देखो, आपको प्लेस वैल्यू बतानी है. ठीक है, अंडरलाइन जितने जो भी अंडरलाइन डिजिट है आप ध्यान से देखिए. ए में 8 है अंडरलाइन, बी में 7 अंडरलाइन है और सी में 4 अंडरलाइन है. देखिए बच्चों क्या होता है, इसको अभी नहीं ध्यान देना है. मान लीजिए ये पॉइंट 2 है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया था ना, जो प्लेस वैल्यू चार्ट था उसमें ये क्या था, 10 था ना, और 10 की वैल्यू क्या थी, इस तरीके से लिखते थे. और उसके बाद क्या 100, तो इसको ऐसे करते थे. और जो नंबर 3 पर था लास्ट में, उसको हम 1000 करते थे, है ना. तो इसी तरीके से क्या होगा, जो भी नंबर इस पर होगा, नंबर 1 में जो भी होगा, मतलब पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा वो 10 पे आएगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे. अब इसको मान लीजिए 1 को हटा देते हैं. अभी ये 3 की वैल्यू क्या होगी, 3/100, और 4 की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट के बाद ये नंबर 3 पर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4/1000, 3/1000, 2/10, सॉरी 3/100 एंड 2/10. और 1 की वैल्यू क्या होगी, 1. ठीक है, 1 याद है ना. तो इसी तरीके से हम सारी की सारी वैल्यूज को कर लेंगे. अब जैसे कि 8 अंडरलाइन है, जो अंडरलाइन है उसको उसकी वैल्यू बतानी है. 8 की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी. अब 7 अंडरलाइन है, तो 7 की वैल्यू क्या है, 0.7 है, तो 7/10. अब मान लीजिए इसमें ये अंडरलाइन ना होता, 2 होता, तो 2 कहां पर है, 1000 पर है, तो वह 2/1000 हो जाता. ठीक है, कैसे 2/1000 हो जाता. ठीक है, लेकिन इसमें 7 की पूछी है तो हम 7 की बताएंगे. और बाकी जो क्वेश्चन है आप खुद सॉल्व करेंगे, जो जो अंडरलाइन है उसकी वैल्यू आपको बतानी है. ठीक है, होमवर्क है आपका आई तक है, A to I तक आपको करना है, A to I तक करना है. ठीक है, ये वाला है. नंबर 5 पर आ जाइए. नंबर 5 में आप क्या करना है, इसे बोला कि डिजिट 5 जो है उसी की वैल्यू बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है. ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 डिजिट. तो 5 कहां पर है, देखिए 5 यहां पर है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5/100. अब यहां पर कहां है 5, 1 में है, तो 5 का 5 आ जाएगा. इसी तरीके से आप इसके भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, आप इसे बुक में करना चाहें तो बुक में भी कर सकते हैं. इसका आपको A to F तक काम करना है, A to F तक आपको इसका होमवर्क करना है. ठीक है बच्चों. अब नंबर 6 देखिए. नंबर 6 में इसकी पूछा है कि जो शेडेड है उसका आपको बताना है, कि इसको डेसिमल में आपको बताना है. तो ये क्या आएगा, A जो है 6 का A 2 पॉइंट कितने में है, 1 2 3 4 है, तो इसका आंसर हम 4 लिखेंगे. B में क्या है 1.2, 1.2, और C में कितना है 1.7. ठीक है, कहते हैं हम इसको पूरे को 1 मानेंगे. ठीक है, जो पूरा का पूरा टोटल पूरा पार्ट शेड है, देखिए आप ये देख रहे होंगे पूरा पार्ट शेडेड है, तो इसको 1 ले लिया, ये 2 हो गया. अब ये कितना है 4 है, तो हम 2.4 कर देंगे. अब ये पूरा पार्ट शेडेड है, तो इसको हम 1 लेंगे, 1.2 और 1.7. ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे. अब मैच करना है, मैच ये आप खुद से करेंगे, क्योंकि वर्ड में आपको पता चल गया 8.1, तो 8.1 जो लिखा हुआ है उसको आपको करना है. एंड नंबर 8 में आ जाइए. नंबर 8, इसमें देखिए आपको पैटर्न देखना है. 1.5 है, फिर 1.6 है, फिर उसके बाद 1.7. आप देख रहे हैं काउंटिंग 1.5 6 7 चल रही है, तो 1.8 1.9, उसके बाद 2 आ जाएगा. ठीक है, 2 आ जाएगा. इसी तरीके से बी में देखिए 2.7 2.8 और 2.9 है, तो उसके बाद क्या आएगा 3 3.1 3.2 3.3, इस तरीके से आएगा. तो ये भी आपको ये भी आपका पूरा का पूरा होमवर्क है. ये 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 एंड 2. ठीक है, और ये बाकी आपका होमवर्क रहेगा. ठीक है, आपका ये होमवर्क रहेगा A to F, A to F.
ठीक है, ये आपको करना है, बुक में कीजिएगा। चलिए अब आप आ जाइए एक्सरसाइज 5.2 पर। ठीक है, अब देखिए ये है राइट इन डेसिमल फॉर्म, आपको इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। आपको क्या ध्यान देना है कि नीचे कितने जीरो है। ठीक है, कितने जीरो है, 1 2 3 3 जीरो, तो आपको पॉइंट का लगा देना है 1 2 3 यहाँ पर 45.364। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए 36/1000 है, तो आप क्या करेंगे, 36/1000 है, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 0.036। देखिए हो गया ना, ये 1 2 3 3 डिजिट हो गए, तो इसी तरीके से हम इसे लिखेंगे। अब नंबर और बाकी का आप खुद से करेंगे। ठीक है, A to I तक आपको करना है, होमवर्क है A to I। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए, फिल द ब्लैंक्स विद इक्विवेलेंट डेसिमल। अब इसमें क्या करना है बच्चों, देखो नंबर एक्सप्रेस इन फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखना है हमें। ठीक है, नंबर 3 पे बाद में आएंगे, नंबर इसका पहले सेकंड का करते हैं। अब इसे फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल यानी जैसे कि हम लिखते हैं ना अपॉन में होना चाहिए, वो फ्रैक्शनल फॉर्म आपको पता ही है। अभी क्या है, जैसे कि इसको आपने क्या किया था, डेसिमल फॉर्म में किया था, अब इसे क्या करेंगे आप फ्रैक्शनल फॉर्म में करेंगे। 67 है ना, तो कितने आफ्टर कितने पॉइंट का कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 2 जीरोस लगा देंगे नीचे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 और होता तो हम क्या करते, 3 जीरो लगा देते। ठीक है, लेकिन मैं नहीं, तो मैं आपको बता रही थी, समझा रही थी, इसलिए ऐसा होगा। तो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन भी आप करेंगे। अब आ जाइए नंबर 3 पर, देखिए ये क्या है 9.8 है। ठीक है, अगर मैं इसे 9.80 लिखूं या 9.800 लिखूं, तो ये तीनों के तीनों ही डिजिट बराबर हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 42.5, उसके बाद 42.50, 42.500, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका फिर बाकी का आपका हो जाएगा आपका होमवर्क। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसका भी A to F तक करना है आपको होमवर्क। इसका भी होमवर्क है आपका A to F। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।